चलो ठीक है बाबू। ऐसा तुम शैतान सौम्य बाबू, पापा ही फोन लगाए क्या? देखो हमको क्या पढ़ा रहे बाबू, आपको हम कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं सर? फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स में कौन सा चैप्टर चल रहा है सर? फोर्स चल रहा है, फोर्स चल रहा है। तो फोर्स में फोर्स तो पढ़ा दिया, फर्स्ट ला, सेकंड ला, थर्ड ला, कंजर्वेशन ऑफ बाबू, मोमेंटम टोमेंटम सारा आपको बता दिया, सारा चीज बता दी। ये लास्ट टॉपिक है। तो फोर्स में वो क्या उसके बाद आता है सर? प्रेशर आता है। प्रेशर बराबर क्या होता है बाबू? प्रेशर बराबर क्या होता है? वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। प्रेशर बराबर मेरा क्या होता है बाबू? फोर्स अपॉन एरिया होता है, यही होता है ना। तो प्रेशर में क्या है सर? फोर्स है। प्रेशर क्या बाबू? प्रेशर क्या है? एक टाइप का फोर्स है ना, यूनिट एरिया पर जितना फोर्स लगे। तो इसीलिए हम लोग इस चैप्टर में बाबू फोर्स वाला चैप्टर ही में ही हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? प्रेशर पढ़ लिए, प्रेशर पढ़े। क्योंकि बाबू आपका ये कौन सा चैप्टर है सर? फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन है, यही चैप्टर है ना जी, ठीक। तो प्रेशर ऑफ फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो इसीलिए बाबू जब प्रेशर ऑफ फोर्स अपॉन एरिया होता है तो प्रेशर इसी में पढ़ा दीजिए, है ना, ठीक। प्रेशर बता दिए बाबू। प्रेशर के बाद बाबू, प्रेशर के बाद मेरा क्या आता है बाबू? एक टर्म इसी में आता है, वो रिलेटिव डेंसिटी आ जाता है ना, डेंसिटी आ जाता है। तो डेंसिटी प्रीवियस क्लास में 2 क्लास से आपको बताया बाबू, डेंसिटी क्या होता है इसके बारे में ही समझा रहे हैं। डेंसिटी क्या होता है इसी के बारे में समझा रहे हैं। कितना होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। कल क्वेश्चन दिया था बनाने के लिए, एक शैतान आप लोग बना के नहीं लाते हो। डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, ठीक हो, ठीक। तो डेंसिटी के बारे में आप पढ़े थे हम लोग कल, है ना बाबू। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? रिलेटिव डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? रिलेटिव डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, है ना, रिलेटिव डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है सर? डेंसिटी क्या होता है सर? तो रिलेटिव वर्ड जब भी आ गया, रिलेटिव जब भी आ गया मतलब आपको क्या आएगा? कंपैरिजन करने के लिए आएगा। रिलेटिव जब भी आ गया तो आपको क्या आएगा? कंपैरिजन करने के लिए आएगा, कंपैरिजन करने के लिए ना। ऐसा मैं ऑन कीजिए ना, धर्मवीर बाबू वीडियो ऑन करो ना शैतान। रिलेटिव वर्ड जब भी आएगा कंपैरिजन करने के, जैसे वाह बाबू राम श्याम से, बाबू राम लंबा है तो राम बाबू टॉलर है किससे? किसी एक से कंपेयर करोगे तब ना, मान लो श्याम से। तो रिलेटिव है मतलब क्या आएगा? कंपैरिजन आएगा। मतलब दो डेंसिटी के बीच में क्या आएगा? कंपैरिजन आएगा। मतलब दो सब्सटेंस के डेंसिटी के बीच में क्या होगा? कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन, है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी कैसे डिफाइन करेंगे? तो रिलेटिव डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस का निकालना, सब्सटेंस का निकालना। बाबू मान लो जैसे मार्कर है, मार्कर रिलेटिव डेंसिटी निकालना। तो इसका डेंसिटी किसके रिस्पेक्ट में? पानी के रिस्पेक्ट में, पानी के रिस्पेक्ट में, है ना वो। तो वही हमको क्या कहेंगे? उसी को हम लोग क्या कहेंगे? रिलेटिव डेंसिटी। नॉर्मल ये बाबू इसका डेंसिटी निकालो, तो अगर मान लो इस मार्कर डेंसिटी जाना चाहते हो तो इसको हम लोग नॉर्मली कॉल क्या करेंगे? नॉर्मली क्या बोलेंगे? डेंसिटी बोलेंगे। अगर इसका रिलेटिव डेंसिटी निकालना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो इसका डेंसिटी और क्या ले लो? पानी का डेंसिटी ले लो, पानी का डेंसिटी ले लो, वाटर का डेंसिटी ले लो, है ना, है ना। तो इसका डेंसिटी पानी के रिस्पेक्ट में अगर निकालेंगे हम लोग इसका क्या कहेंगे? रिलेटिव डेंसिटी कहेंगे, रिलेटिव डेंसिटी कहेंगे ना, रिलेटिव डेंसिटी कहेंगे ना, रिलेटिव डेंसिटी कहेंगे, ठीक। रिलेटिव डेंसिटी कहेंगे ना, रिलेटिव कहेंगे ना बाबू, ठीक हो। तो रिलेटिव डेंसिटी कुछ नहीं होता हुआ, यह रेशियो है। रिलेटिव डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस का निकालो, आलू का, प्याज का, टमाटर का, बैगन का, रुपया का, पैसा का, सोना का, चांदी का, मरकरी का, तांबा का, किसी भी चीज का निकाल सकते हो ना, किसी भी चीज का निकाल सकते हो। तो किसी भी चीज का अगर सब्सटेंस करने का मतलब कोई भी सब्सटेंस का रिलेटिव डेंसिटी निकालें, तो किसी भी चीज का अगर रिलेटिव डेंसिटी निकालोगे तो क्या लिखोगे? जिस सब्सटेंस का निकाल रहे हमको निकालना आलू का, सर आलू का रिलेटिव डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ पोटैटो बटा डेंसिटी किसके रिस्पेक्ट है? नीचे हमेशा किसका? पानी लेंगे, नीचे हमेशा क्या लेंगे? पानी, पानी लेंगे, है ना। तो उस केस में हम लोग क्या निकालेंगे? रिलेटिव डेंसिटी। किसी भी सब्सटेंस का निकाल सकते हैं ना, है ना, किसी भी सब्सटेंस। मान लो अन्यल का रिलेटिव डेंसिटी, आयरन का रिलेटिव डेंसिटी निकालना, है ना, आयरन का रिलेटिव डेंसिटी निकालना। जैसे ये किल है, इसका निकालना, तो इसका डेंसिटी एक तो होगा, वो डेंसिटी क्या होगा? मास अपॉन वॉल्यूम होगा, है ना, यही ना होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। अब इसका रिलेटिव डेंसिटी निकालें, तो इसका डेंसिटी निकाल लो और पानी वाले के डेंसिटी से क्या कर दो? डिवाइड कर दो, पानी के डेंसिटी से डिवाइड कर दो। तो जो आएगा डेंसिटी उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिलेटिव डेंसिटी कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे? रिलेटिव डेंसिटी कहेंगे ना, रिलेटिव डेंसिटी कहेंगे, ठीक। मन से पढ़ना, एलकेजी का सिलेबस है, सभी सब बाबू एलकेजी यूकेजी का, छोटका छोटका तो है ये। तो रिलेटिव डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस का हो, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बटा क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा, ठीक, ठीक सर, है ना, अच्छी बात है। तो बाबू देखो, अगर रिलेटिव डेंसिटी के यूनिट की बात किया जाए, किस में नापेंगे सर? जैसे मार्केट जाते हो, चीनी लेके आते हो तो कहते हमको हाफ केजी चीनी दीजिए, 500 ग्राम चीनी दीजिए, 2 केजी चीनी दीजिए। तो चीनी शुगर वगैरह किस में नापते हो? उसके लिए एक यूनिट होता है, किलोग्राम होता है, केजी होता है ना। दूध लाने जाते हो तो वाला के पास जाते हो, दुकानदार के पास जाते हो, मिल्क पार्लर के पास, तो क्या बोलते हो कि हमको 1 लीटर दूध दीजिए। तो 1 लीटर जो हो गया, लीटर जो हो गया क्या हो गया? यूनिट हो गया। लीटर क्या हो गया? यूनिट हो गया, है ना। लीटर क्या हो गया? यूनिट हो गया, है ना। तो उसी प्रकार रिलेटिव डेंसिटी को कैसे नापेंगे? तो रिलेटिव डेंसिटी को नहीं नापेंगे, डेंसिटी का यूनिट है ही नहीं, रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि बाबू ऊपर भी डेंसिटी है, न्यूमरेटर में भी डेंसिटी। तो डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? डेंसिटी का यूनिट आपको बताया था बाबू, ग्राम पर सेंटीमीटर चाहे किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी का यूनिट हम क्या बताए थे बाबू? ग्राम बाबू, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और नीचे भी डेंसिटी है तो इसका भी यूनिट क्या लेंगे? किलोग्राम पर मीटर क्यूब लेंगे, यही लेंगे ना। तो ये मर गया,
ऊपर का यूनिट और नीचे का यूनिट मर गया, तो मर गया तो क्या बचेगा, यूनिटलेस बन जाएगा, क्या बचेगा, यूनिटलेस बचेगा, है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी बाबू इज द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी, है ना बाबू, डज नॉट है बाबू यूनिट, है ना। रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता, यूनिटलेस होता है। यूनिट मतलब रिलेटिव हम लोग किलोग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम कुछ हमें ना पाएंगे, क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो डेंसिटी का यूनिट ऊपर जो होगा वही यूनिट नीचे वाला का होगा, तो डेंसिटी का यूनिट जो होगा दोनों में मर जाएगा, है ना, मर जाएगा। तो मर जाएगा तो कोई यूनिट नहीं बचेगा, सिर्फ नॉर्मल से क्या आएगा, नंबर आएगा 10, 20, 5, 15, 16, 17, 18 एक नंबर आएगा, रिलेटिव डेंसिटी, है ना, रिलेटिव डेंसिटी। नेक्स्ट बाबू, है ना, नेक्स्ट एक कंसेप्ट का था, वही यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला डिराइव करेंगे, क्या करेंगे, फार्मूला डिराइव करेंगे, है ना बाबू, फार्मूला डिराइव करेंगे, है ना, फार्मूला डिराइव करेंगे, ठीक। देखो क्या करेंगे, डेंसिटी बराबर क्या मम्मी पढ़ाई, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो किसी भी सबस्टांस का अगर रिलेटिव डेंसिटी निकालना, किसी भी सबस्टांस का रिलेटिव डेंसिटी निकालना, तो उस सबस्टांस का डेंसिटी और रिलेटिव वर्ड आ गया तो किसके रिस्पेक्ट में निकाल देंगे, पानी के रिस्पेक्ट में, पानी के रिस्पेक्ट में, पानी के रिस्पेक्ट में, है ना, पानी के रिस्पेक्ट में निकाल देंगे। जिसका भी मान लो बाबू हमको बाबू इसका डेंसिटी निकालना, इसमें वो फेविकोल है, फेविकोल का रिलेटिव डेंसिटी निकालना, तो फिर फेविकोल का रिलेटिव डेंसिटी निकालना, तो फेविकोल का डेंसिटी निकाल लो और पानी वाला डेंसिटी से क्या कर दो, भाग दे दो, भाग दे दो, तब फेविकोल का क्या आ जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगा, फेविकोल का क्या आ जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगा, ठीक। ठीक, तो वही लिखे, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सबस्टांस कितना होगा, डेंसिटी ऑफ सबस्टांस, है ना, कोई सबस्टांस के कुछ आलू प्याज बैगन सब्जी, है ना, कुछ ले लो, कुछ ले लो, है ना, लोहा सोना चांदी कुछ भी ले लो, और डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक। हाँ सर, हाँ सर। अब डेंसिटी ऑफ सबस्टांस कहने का मतलब क्या सर, डेंसिटी ऑफ सबस्टांस का फॉर्मूला, किसी भी सबस्टांस का डेंसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सबस्टांस बटा वॉल्यूम ऑफ सबस्टांस। डेंसिटी कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सबस्टांस बटा वॉल्यूम ऑफ सबस्टांस। और डेंसिटी ऑफ पानी कैसे निकालेंगे, तो मास ऑफ वाटर बटा वॉल्यूम ऑफ वाटर, ऐसे निकालेंगे ना, ऐसे निकालेंगे। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, चार चार को बताइए, मास ऑफ वॉल्यूम ऊपर, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर ऊपर चल जाएगा, अरे ए बाई मिक्स फ्रैक्शन है वो, ए बाई बी सी बाई डी, तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे, है ना। आवाज जा रहा है सौम्या, आखिर ना जा रहा है शैतान, सर आ रहा है। चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट हो, कहाँ गए थे सौम्या, तो खाली क्लास ऑन करके चल जाती है शैतान। नो सर। नेक्स्ट हो, 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 नेक्स्ट हो। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी आरडी, रिलेटिव डेंसिटी क्या लिखेंगे किसी भी सबस्टांस का, आरडी बाबू, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सबस्टांस क्या है सर, मास ऑफ सबस्टांस बटा वॉल्यूम ऑफ वाटर, यही ना मेरे लाल। हाँ सर, यही तो है सर, मास ऑफ सबस्टांस बटा वॉल्यूम ऑफ क्या बात, थोड़ा इधर से लिखते हैं बाबू, इधर से लिखो, आगे दूर तक जाएगा, मास ऑफ सबस्टांस बटा क्या सर, वॉल्यूम ऑफ सबस्टांस। सबस्टांस का, सबस्टांस की जगह क्या सर, कुछ हो सर, आलू प्याज सब्जी लोहा सोना चांदी हीरा मोती, है ना, कुछ भी हो सकता है वो, है ना, ठीक सर। मल्टीप्लाई ई बाबू वॉल्यूम ऑफ वाटर ऊपर चल जाएगा, चार मिक्स फ्रैक्शन है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर उछल के ऊपर चल जाएगा, ये उछल के ऊपर चल जाएगा बाबू, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू, वॉल्यूम ऑफ वाटर बटा कितना हो जाएगा बाबू, मास ऑफ वाटर। ये हो गया क्या मेरे लाल, रिलेटिव डेंसिटी बाबू ऑफ सबस्टांस का, ठीक सर। अगर थोड़ा सा एजम्पशन मान लेते हैं कि बाबू सबस्टांस का वॉल्यूम और पानी का वॉल्यूम सेम है, दोनों का वॉल्यूम अगर मान लेते बाबू थोड़ा देर के लिए, थोड़ा देर के लिए, तो यहाँ से एक आप लोग के बुक में फार्मूला दे रहा था, है ना, थोड़ा देर के लिए बाबू जो वॉल्यूम वाटर का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम क्या बाबू, कोई सबस्टांस का, कोई सबस्टांस का, है ना, कोई सबस्टांस का, तो दोनों का वॉल्यूम अगर सेम मान लेंगे वो तो मर जाएगा। लेट बाबू एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, एक फार्मूला आप लोग के बुक में दिया हुआ रहता है ना, दिया हुआ रहता है, है ना, एज्यूम कर लेते बाबू, एज्यूम कर लेते, एज्यूम कर लेते, मान लिया सर, वॉल्यूम ऑफ बाबू सबस्टांस, सबस्टांस का वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर, मान लिया वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक। हाँ सर, सही बात है सर।
अगर वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस बाबू वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस बाबू वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस और वॉल्यूम ऑफ वाटर बराबर होगा, तो इस केस में ये वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर बराबर तो मर जाएगा। तो आरडी हम लोग क्या लिखें बाबू, आरडी ऑफ सब्सटेंस रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे मेरे लाल, मास ऑफ सब्सटेंस तो लिखवे करेंगे सर, क्या लिखेंगे बाबू, मास ऑफ सब्सटेंस तो लिखवे करेंगे, मास ऑफ सब्सटेंस बटा क्या बाबू, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस गुना क्या बाबू ऊपर क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर आई वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस दोनों सेम है बाबू। वॉल्यूम ऑफ वाटर की जगह क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर सब्सटेंस लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, वॉल्यूम ऑफ बाबू सब्सटेंस लिख सकते हैं, मान लिया ऐसा एजम्पशन मान लिया, और डिवाइडेड बाय क्या, मास ऑफ वाटर। ये मर गया बाबू, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस मर गया, है ना, ये आपस में मर गया। तो इसलिए बाबू किसी भी चीज का बाबू जो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हम लोग निकालेंगे, एक आपका फार्मूला निकल जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में सर, मास के रिस्पेक्ट में, है ना। यहाँ इसका सिग्निफिकेंस है, इसका सिग्निफिकेंस है, इसका सिग्निफिकेंस है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाबू क्या बनेगा, मास ऑफ सब्सटेंस बन जाएगा, आई मास ऑफ वाटर। तो ये मास ऑफ वाटर क्या होगा बाबू, जब बाबू वॉल्यूम दोनों का क्या होगा, सेम होगा, दोनों सब्सटेंस का वॉल्यूम सेम होगा, तभी ना बाबू ये मरेगा। मास ऑफ बाबू यानी इसको क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा, मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक, इसका मतलब बताते हैं, इसका मतलब बताते हैं, लिखो। ए बाबू शिवानी का है नहीं समझ में आ रहा है, शिवानी अब बोली, वीडियो भी दिखाना है ना जी, जल्दी लिखे बाबू, लास्ट में दिखा देंगे। इसका मतलब क्या है बाबू, इसका मतलब क्या है, रिलेटिव डेंसिटी, आज कौन सा एग्जाम है बाबू, शुभ बाबू, संस्कृत सर। कल भर है बाबू, यस सर। और उसके बाद छुट्टी, नहीं पढ़ाए। हाँ बाबू, relative density of a substance बाबू express the heaviness relative density of a substance बाबू express the heaviness बाबू heaviness of the substance। लिखिए, समझाते हैं मेरे लोग, समझाते हैं। दैट इज, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ वो, if relative density of iron (7.8) it means iron is जल्दी लिखे,
ये समझो हो गया क्या, एग्जाम्पल नंबर 1, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 2। if RD of mercury is 13.6, ये सब डाटा याद रखेगा जी। जल्दी देखो समझाते हैं। इट मीन्स बाबू मरकरी का क्या होता है, Hg होता है। इट मीन्स मरकरी इज लिखो बाबू, समझाते बोले मेरे, समझाते समझाते। इधर उधर क्या कर रहा, जल्दी लिखे वो, जल्दी लिखे। शैतान आप लोग, खाली हम भी खाली टाइम मेरा वेस्ट करता। जल्दी 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 जल्दी। धर्मवीर कौन सा सब्जेक्ट रिवाइज कर रहा है जी? यो गोल हो जाएगा, वो गोल हो जाएगा। धर्मवीर शैतान, यस सर। क्या बजे उठा आज बाबू? 4 बजे। 4 बजे उठा, 4:30 बजे क्लास आता है। इतना एक्टिव कब से हो गया जी? 4 बजे उठ जाएगा। क्या बोले, क्या बोल रहे भोला? 4 बजे उठ गया था सर। तो 4 बजे उठ के फिर सूत गया ना? नहीं सर, पढ़ रहे थे। वाह, इतना पढ़ोगे मेरे लाल तो 10th में बाबू 99.9% ले आओगे। डिटॉल की तरह एकदम क्लीन कर दोगे। एक साल तो पढ़ना है। लिख लिया शिवम? शिवम बोले, शिवम शैतान लिखा बाबू कि नहीं लिखा? चलो ठीक है, अब समझाते हैं। देखो ये क्या बाबू, ये फार्मूला एक रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला होता है। किसके टर्म में सर? मास के टर्म में, मास के टर्म में, मास के टर्म में। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हो, आधा तक हमने नीचे किया ना बाबू। उसके बाद है मास ऑफ सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, N2 क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वाटर, और ये वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस। अगर मान लेते तो किसी सब्सटेंस का हम रिलेटिव डेंसिटी, जैसे मान लो बाबू फेविकोल है, इसका रिलेटिव डेंसिटी किसके कंपैरिजन में निकालना चाह रहा है? पानी के रिस्पेक्ट में, है ना, पानी के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो मान लो तो इस सब्सटेंस का जितना वॉल्यूम होगा, इसका जितना सब्सटेंस का वॉल्यूम होगा, उतना ही वॉल्यूम का हम लोग क्या लेंगे? पानी लेंगे। उतना ही वॉल्यूम का क्या लेंगे? पानी लेंगे। अरे सिद्धांत, दो सब्सटेंस का सेम वॉल्यूम ना ले सकते हो? सेम वॉल्यूम नहीं ले सकते हो? सर का नहीं ले सकते। तो एज्यूम कर लिए वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या बराबर मान लें। तो जैसे ये दोनों क्वांटिटी अगर बराबर हो जाएगा, वो तो सिर्फ क्या बचेगा? मास ऑफ सब्सटेंस और मास ऑफ वाटर बचेगा, है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी बराबर क्या होगा? मास ऑफ सब्सटेंस बटा मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर कहने का मतलब क्या बाबू? वैसा पानी बाबू जिसका जो वॉल्यूम है उसका वॉल्यूम, और जो सब्सटेंस है उसका वॉल्यूम क्या है? सेम है। उसका वॉल्यूम क्या है? सेम है। वो उसी तरह का मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम कहने का मतलब ये। अब बाबू रिलेटिव डेंसिटी का मेरा ये फार्मूला बन गया, आरडी ऑफ सब्सटेंस मेरा ये फार्मूला बन गया, ये मेरा क्या बन गया? फार्मूला बन गया, है ना। तो आपको बचपन में पढ़ाए थे बाबू, बचपन में पढ़ाए थे कुछ दिन पहले। सत्यम तो खाली आते जाते डांस कर रहा है ना, ठीक है ना। जैसे आपको बताया था बाबू कि मान लो बाबू लोहा का लिखा है था, आयरन का डेंसिटी कितना होता है? आयरन का डेंसिटी आपको बताया था बाबू 7800 होता है, 7800 होता है। अरे मेरे लाल 7800 होता है आयरन का डेंसिटी, है ना जी। आयरन का डेंसिटी मेरा कितना होता है मेरे लाल? शांति समझना। आयरन का डेंसिटी कितना होता है बाबू? कितना होता है बोले, कितना होता है? देखो आयरन का डेंसिटी जो होता है बोले, मान लो आयरन का आप रिलेटिव डेंसिटी अगर निकालना चाहते हो तो कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं निकालेंगे। रिलेटिव डेंसिटी अगर आयरन का निकालना चाहते हो तो डेंसिटी ऑफ आयरन डिवाइडेड बाई क्या? डेंसिटी ऑफ पानी, डेंसिटी ऑफ वाटर, यही करेंगे ना। हाँ सर, डेंसिटी ऑफ आयरन का बताए थे डाटा में 2-4 को याद करने के लिए, है ना। 7800 होता है। यूनिट क्या होगा? kg/m³ होगा। आयरन का डेंसिटी इतना ही होता है। डेंसिटी ऑफ वाटर का डेंसिटी kg में 1000 बताए थे, kg/m³ हो जाएगा।
है ना। ठीक सर, ये मर गया 1020 मर गया, कितना हो जाएगा 7.8 आ जाएगा, 7.8 आ गया। ठीक है ना। हाँ सर, तो ये 7.8 आयरन का डेंसिटी आ गया 7.8 आया, 8 आया। तो इसका कहने का मतलब क्या है सर, 7.8 का मतलब क्या, मतलब है भोला, मतलब है कि जो लोहा है बाबू पानी के रिस्पेक्ट में, पानी के रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में 7.8 गुना टाइम्स क्या है, भारी है। क्या है मेरे लाल, भारी है। तो वही यहाँ पे लिखें, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस बाबू इज द क्या, हेवीनेस ऑफ द सबस्टेंस इन कंपैरिजन टू वाटर। किसी भी सबस्टेंस का रिलेटिव डेंसिटी क्या बताता है, भारीपन। हेवीनेस मतलब क्या हो गया, भारीपन। मतलब वह सबस्टेंस वो कितना भारी है, किसके रिस्पेक्ट में, पानी के रिस्पेक्ट में, पानी के रिस्पेक्ट में। जैसे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन 7.8 दिया, इसका मतलब, कहने का मतलब क्या हुआ कि बाबू जो आयरन है पानी के रिस्पेक्ट में 7.8 गुना का भारी है, भारी है, भारी है, भारी है। कैसे है सर, रिलेटिव डेंसिटी आयरन का निकालेंगे तो डेंसिटी ऑफ आयरन बोले थे याद करने के लिए, और डेंसिटी ऑफ पानी बोले थे याद करने के लिए। आयरन का डेंसिटी 7800 kg/m पर क्यूब, अब पानी का 1000, 7800 बटा 1000 7.8 आ जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा, ऊपर भी kg/m पर क्यूब, नीचे भी kg/m पर, मर गया तो यूनिट लेस हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा ना, यूनिट लेस हो जाएगा। तो वही यहाँ लिखा आयरन का डेंसिटी कितना है 7.8 है। उसी प्रकार वो अगर मरकरी का निकालोगे, रिलेटिव डेंसिटी अगर मरकरी का निकालोगे मेरे लाल, मरकरी का निकालोगे तो मरकरी का रिलेटिव डेंसिटी अगर निकालोगे बाबू मेरे, तो मरकरी का डेंसिटी आपको टेबल में एक लिखाए थे बाबू, है ना, लिखाए थे, लिख भी नहीं कर देगा तो क्या करेंगे, कुटाई करेंगे और क्या। अगर बाबू रिलेटिव डेंसिटी बोला, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी अगर निकालोगे, मरकरी निकालोगे, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी अगर निकालते हो तो क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ मरकरी अब बटा क्या होगा, डेंसिटी ऑफ मरकरी बटा डेंसिटी ऑफ क्या होगा, पानी होगा, यही होगा ना। हाँ सर, रिलेटिव डेंसिटी हमेशा किसके रिस्पेक्ट में, पानी, पानी के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, पानी, पानी के रिस्पेक्ट में। तो डेंसिटी ऑफ मरकरी कितना पढ़ाए थे, 13600 पढ़ाए थे ना। हाँ सर, यूनिट क्या सर, kg/m3। रिलेटिव डेंसिटी मरकरी बाबू, मरकरी का 13600 नहीं लिखा है बाबू, एगो छोटा सा नोट्स करके, पानी का लिखा है, बर्फ का लिखा है, मरकरी का लिखा है, लोहा का लिखा है ना, लकड़ी का लिखा है, बटा डेंसिटी ऑफ वाटर कितना 1000, कैसे kg/m3 में। ये मर गया, ये 2 जीरो मर गया, 13.6 बचा। तो यही ना लिखा हुआ 13.6, कोई रॉकेट साइंस से लिखा हुआ है। तो मरकरी का डेंसिटी 13.6 है, मतलब क्या है सर, मरकरी बाबू क्या भारी है, उठाओगे तो भारी लगेगा, किसके रिस्पेक्ट में सर, पानी के रिस्पेक्ट में। कितना गुना सर, 13.6 गुना भारी लगेगा, 13। मतलब बाबू आप 1 kg पानी ले लो और 1 kg मरकरी ले लो तो आपको कितना भारी लगेगा सर, 13 किलो ज्यादा लगेगा, 13 किलो 600 ग्राम मरकरी ज्यादा भारी फील होगा, उठाओगे तो क्या ज्यादा भारी फील होगा, है ना। अब इस पे बाबू आपका कुछ क्वेश्चन है, इस पे क्या है, क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है, ठीक है। आपका वीडियो दिखा देते शैतान, है ना, वो आपको बताया था बाबू कि कोई भी चीज बाबू कब फ्लोट करेगा, कब सर सेकंड एग्जांपल बताइएगा। हाँ मेरे लाल, या नीचे बाबू, यस। अच्छा लिखो लिखो। कल आपको बताया था बाबू कि कोई भी चीज कब फ्लोट करेगा, कब सिंक करेगा। तो जिसका डेंसिटी बाबू है ना, उसका वीडियो दिखा देते हो, मरकरी वाला दिखा देते हैं ना, ठीक। मान लो बाबू कोई पानी में, जैसे बाबू मान लो आयरन है, आयरन है, या बाबू ये कॉइन ले लो, कॉइन ले लो, कॉइन ले लो, कॉइन ले लो। तो कॉइन को बाबू पानी में डालो, कॉइन को पानी में डालो, तो कॉइन को पानी में डालो, कॉइन को कहाँ डालो, मरकरी वाला, एक में मरकरी ले लो, क्या ले लो मेरे लाल, मरकरी ले लो, मरकरी ले लो, ठीक। इसमें मरकरी भर दो। तो जब कॉइन को बाबू पानी में डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा। किसी कॉइन को पानी में डालोगे तो डूब जाएगा, जाकर मर जाएगा, गुड़ 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 मर जाएगा, ठीक। और इसी कॉइन को बाबू जब मरकरी में डालोगे तो ये फ्लोट करेगा, क्या करेगा, फ्लोट करेगा, फ्लोट करेगा, फ्लोट करेगा, फ्लोट करेगा, है ना। ऐसा क्यों होता है सर, ऐसा क्यों होता है वो, ऐसा क्यों होता है मेरे लाल, ऐसा क्यों होता है बाबू मेरे। जैसे बाबू ये क्या है, ये नेल है, ये काटी है, ये काटी को बाबू पानी में डालो, पानी में डालो, ठीक। तो पानी में डालोगे तो डूब जाएगा, डूब गया। और इसी काटी को निकाल के कहाँ डालो, मरकरी में डालो। मेरे पास मरकरी नहीं है, ठीक है ना, बाद में मंगाएगा, अभी वीडियो दिखा देते हैं। तो मरकरी में डालेंगे तो मरकरी में क्या करेगा, फ्लोट करेगा, फ्लोट करेगा, फ्लोट करेगा, फ्लोट करेगा, है ना। क्यों सर, क्योंकि बाबू मरकरी का डेंसिटी ज्यादा है। क्यों फ्लोट करेगा, शांति से
मरकरी का डेंसिटी क्या है बाबू, 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है ना। और आयरन का डेंसिटी कितना है सर, आयरन मान लो ये आयरन है, तो आयरन का कितना 7600 है ना, 7800 केजी मीटर पर क्यूब। ठीक, यहाँ पानी है तो पानी का डेंसिटी 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो आयरन का डेंसिटी ज्यादा है ना बाबू, किसी भी सब्सटेंस का दिए गए सब्सटेंस की डेंसिटी ज्यादा है तो उसमें जाकर डूब जाएगा, मर जाएगा। तो यहाँ आयरन का डेंसिटी पानी के रिस्पेक्ट में ज्यादा है, डूब जाएगा। और यहाँ आयरन का डेंसिटी क्या है सर, कम है मरकरी के रिस्पेक्ट में, इसलिए मरकरी पे क्या करेगा, फ्लोट करेगा, फ्लोट करेगा, फ्लोट करेगा, है ना, फ्लोट करेगा। ठीक बाबू, ठीक मेरे ला देखते बाबू है वीडियो बाबू। ठीक, तो वही देखो मरकरी, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बाबू आपको कभी पॉइंट डाला गया है, वीडियो भी मिलता है आजकल बहुत मुश्किल से बाबू, तो वीडियो बहुत सारा रहता है लेकिन ऑन बजे। इसको कहा गया इतना देरी कहा जा रहा जी। चलो एडवर्टाइजमेंट है ना बहुत आता है। लोकल डिश कौन सा, फिजिक्स है बाबू, कौन सा है, किसमें है, केमिस्ट्री वाला में है, पता नहीं किसमें है बाबू। देखो शैतान, तो मरकरी है, साइंस एक्सपेरिमेंट है, इन्वायरमेंट है, कौन से फोल्डर में है बाबू, बायोलॉजी, लाइट, और कहाँ जी, मोशन, प्रेशर, यार चलो देखो समझो। चलिए देखिए बाबू, यहाँ पे मरकरी लिया गया, क्या लिया गया, इतना मरकरी, मरकरी बाबू बहुत कॉस्टली होता है, 25 ग्राम का लगभग बाबू कितना दाम है, 10 ग्राम का लगभग कितना, ये अमेजन पे देख रहे थे जी, 200 रुपया था लगता, 25 ग्राम 400 रुपया की 500 रुपया ऐसे था जी। ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, इतना मरकरी में बाबू शशि सर का ये घर द्वार बिक जाएगा है जी। और वो तो करोड़पति आदमी बाबू, आप लोग पे ध्यान नहीं देते, सामान तो लगा। ठीक, देखिए शैतान, क्लियर दिख रहा है बाबू, ये है कौन सा वीडियो जी, क्लियर दिख रहा है ना बाबू? यस सर। अच्छा, हाँ एकदम मूवी की तरह। देखो बाबू यहाँ पे क्या किया गया, बीकर लिया गया, क्या लिया गया, एक बीकर लिया गया है ना, बीकर लिया गया, बीकर लिया गया। ठीक, इसमें मरकरी भरा हुआ, इसमें क्या भरा हुआ सर, मरकरी भरा हुआ, इसमें मरकरी भरा हुआ, मरकरी भरा हुआ इसमें। ठीक, अब यहाँ से मरकरी है वो क्या किया गया, निकालेगा, निकालेगा, और इसमें वो पाइप के थ्रू निकालेगा, पाइप के थ्रू निकालेगा। जल्दी निकालो ना जी, कितना मिनट का है जी वीडियो जी, बैटरी इसका खत्म हो गया। ये सब रहना चाहिए स्कूल वगैरह में बाबू, हम लोग थोड़ा ग्रोथ करेंगे, सब एगो लैब का एगो रूम में बना देंगे। सर इतना देर से कुछ ना कुछ बक ही रहा है। निकालेगा बहुत सारा मरकरी निकालेगा, ठीक है ना।
देखो इसमें मरकरी जा रहा है, इसमें क्या जा रहा है, मरकरी जा रहा है, मरकरी गिर रहा है, बीकर जो है ना वो फ्यूनल है। देखो यही इसमें मरकरी है, इसमें क्या मरकरी है, इसको बड़े वाले बीकर में डालेगा, बड़े वाला इसमें डालेगा, जार में डालेगा, बड़े वाले बीकर में डालेगा। ये आपका मरकरी है, यही आपका क्या है, वो मरकरी जो हम लोग थर्मोमीटर में यूज करते हैं। क्या करते हैं, थर्मोमीटर में यूज करते हैं। आप लोग यदि अमेजन पे सर्च करना 25 ग्राम मरकरी का दाम बाबू की 10 ग्राम का 200, बहुत कॉस्टली होता है, इतना में अच्छा खासा पैसा लग जाएगा, डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। ठीक, ये मरकरी कैसा हो गया, मिरर की तरह हो गया, कैसा हो गया, प्योर मिरर की तरह हो गया। अभी और उसमें भरेगा, और भरेगा, जल्दी भरो जी। देखो इतना इतना डाल दिया, कितना डाल दिया, इतना लगभग बहुत सारा डाल दिया, इतना में बहुत 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 हो जाएगा। इतना खरीदने में बाबू अच्छा खासा पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे क्यों दिखाई दे रहा है, वो कैमरा ऊपर से दिखाई, पूरा मिरर की तरह हो गया, मिरर की तरह हो गया। अब देखो क्या डाल रहा है, नेल डाल रहा है, नेल मेरा क्या किया, फ्लोट किया, मरकरी में नेल डाला, वो नेल क्या कर रहा है, देखो फ्लोट कर रहा है, नहीं सिंक कर रहा है सर ना। ज्यादा मरकरी नहीं है। अरे बाबू फिर भी बहुत है बाबू, देखो कॉइन डाला, कॉइन क्या तैर रहा है ना, वो फ्लोट कर रहा है यस ना, सर। है ना। क्यों बाबू, क्योंकि बाबू कॉइन का डेंसिटी कम है बाबू, मरकरी का डेंसिटी ज्यादा, तो इसीलिए इसमें इसी कॉइन को इसमें डालो, जाके पानी में डालो, क्या करेगा, सिंक कर जाएगा, सिंक कर जाएगा ना, सिंक कर जाएगा, ठीक सिंक कर जाएगा। तो ये मरकरी है, यही बाबू आपका मरकरी है। ये आयरन एक मान लो नोजल है, ये नोजल है, इसको भी डालेगा, आयरन का कोई भी चीज डालेगा वो सबको फ्लोट करवा देगा, सबको क्या करेगा, फ्लोट करा देगा, सबको क्या करेगा, फ्लोट करवा देगा, है ना। कुछ छोड़ डालिए बाबू, मरकरी में सब फ्लोट हो जाएगा लगभग, क्योंकि इसका खुद डेंसिटी बाबू 13,600 है, 13,600 है, 13,600 है ना। ठीक, तो यही बाबू आपका क्या है बाबू, मरकरी है, मरकरी है। अब इतना मरकरी हम लोग लाके कैसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं बाबू, है ना। होगा, ऐसा नहीं है, आप लोग सेंचुरी एक से सेंचुरी पूर्व है ना, तो हम लोग इतना भी कर लेंगे, इतना तो कैपेबिलिटी है ही बाबू। ठीक, इतना 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 लाने में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू, तो यहाँ पे हमको यही बताना था बाबू कि मरकरी का डेंसिटी बहुत ज्यादा था बाबू, इसीलिए बाबू इसमें आयरन डालो, कॉइन डालो, कुछ भी जनरली डालो बाबू, जिसका डेंसिटी 13,600 से कम होगा, वह इसमें क्या करेगा, फ्लोट करेगा, क्या करेगा, सारा का सारा क्या करेगा, फ्लोट करेगा, फ्लोट करेगा, फ्लोट करेगा, है ना। देखो हाथ डाल रहा बाबू, हाथ में इसका क्या करेगा, फ्लोट लगभग करेगा, हाथ में कुछ नहीं लगेगा इसका भी, देखो हाथ हाथ गीला भी नहीं होता मरकरी में बाबू, हाथ डालने से गीला नहीं होता, पानी में हाथ डालोगे तो क्या होगा, गीला होगा, लेकिन मरकरी में बाबू हाथ डालने से गीला नहीं होता, क्योंकि बाबू इसका विस्कोसिटी है, आपको बताया था, बताया था ना बाबू एक बार बाबू विस्कोसिटी के बारे में। कुछ नहीं लगेगा मरकरी का, देखो हाथ में डालेगा कुछ नहीं लगेगा, लेकिन हाईली पॉइजनस होता है, हाईली पॉइजनस होता है। ठीक, चलो बाबू अच्छी बात है। सर तो तो हाथ मरकरी कैसे डाल के रखा है। हाथ बाबू मरकरी में टच करने में क्या जाता है, देखो तो टच करने में, पानी में जैसे हाथ डालते हो उस तरह से यहाँ पे हाथ डालिए, है ना। बेचारा पकड़ने की कोशिश कर रहा है, हाथ पे कुछ आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा। ये भी पूरा एकदम साफ है बाबू, नेट एंड क्लीन है। चलिए अच्छी बात है बाबू। ठीक, ठीक सर। तो ये प्लेइंग विथ मरकरी था, क्या था वो, प्लेइंग विथ मरकरी, मरकरी के साथ खेल। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट 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 एक क्वेश्चन है वो, रिलेटिव डेंसिटी का क्वेश्चन है, जल्दी से बना दो शैतान। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, बाल्टी में लाके कल कौन सा है, बॉयंसी फोर्स पढ़ेंगे, क्वेश्चन करवाएंगे, बॉयंसी फोर्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। एक क्वेश्चन है, बोले लाइट का हो गया बाबू। द मास ऑफ ए बॉडी इज बाबू, जल्दी से कौन बनाता है, द मास ऑफ बॉडी, द मास ऑफ बॉडी, द मास ऑफ बॉडी बाबू इज बाबू 2 kg and babu, and babu its volume is babu 250 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स रिलेटिव डेंसिटी। शैतान आप लोग नहीं ना बना के लाते, कूट देंगे, समझे बाबू। शिवानी शिवाम धर्मवीर है, वो क्वेश्चन कल दिए थे, बना के नहीं लाया शैतान, ये सब इतना बिजी रहता है। नेक्स्ट बाबू, जल्दी से करो। द स्पेसिफिक ग्रेविटी बाबू, द स्पेसिफिक ग्रेविटी
द स्पेसिफिक ग्रेविटी मेरे लाल, इसी को हम लोग क्या कहते हैं जनरली भाई, स्पेसिफिक ग्रेविटी है क्या बाबू? द रिलेटिव डेंसिटी है। क्या रिलेटिव डेंसिटी है? डेंसिटी है ना, क्या बाबू? रिलेटिव डेंसिटी है ना। जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए सो बाबू, ऐसा सत्यम जल्दी करो जी, ये सब पढ़ के शैतान बड़कन बच गए सब। यार बाबू स्पेसिफिक ग्रेविटी बाबू, यार बाबू इसी को क्या कहेंगे? रिलेटिव डेंसिटी कहेंगे ऑफ बाबू गोल्ड इज बाबू 19 19 दिया यूनिटलेस है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? यूनिटलेस होता है। 19 दिया हुआ है ना। हाँ सर। फाइंड द मास ऑफ गोल्ड बाबू, फाइंड द मास ऑफ गोल्ड, गोल्ड बाबू that displace बाबू 225 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर बाबू। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या बाबू? बुयांसी फोर्स के बारे में पढ़ लें। वेन बाबू सर ये होमवर्क है ना, पहला बनाना से हम वेन इमर्स इन इट। जल्दी 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 जल्दी, लेट नहीं बाबू। कौन भागा? श्रुति गई, श्रुति का स्कूल है। सौम्या पहला काट है। अरे मेरे लाल 8 आएगा, चलो ठीक है। श्रुति सौम्या दोनों गई शैतान, तो दोनों के कोटेंगे। सर मैं नहीं गई, मैं यही हूँ। अच्छी बात है बाबू। अभी तो आपको 7 बजे जाना है ना श्रुति, टेंशन क्या बाबू। सौम्या का तो खैर स्कूल रहता है, उसको निकलना रहता है, स्नान करना रहता है। इस बार ना छोड़ेंगे शिवन शिवानी, भोले भोला भोली ना छोड़ेंगे। छड़ी बनवा रहे हैं बाबू, आज बढ़ई को पूछते ऑर्डर देते हैं एक छड़ी बनाने के लिए। मुंह क्या टेढ़ा कर रही है शिवानी? धुनेंगे अभी तो बाहर पेट धुनेंगे, मुंह अथी करने से कहा। दोनों को धुनेंगे। देखो देखो क्या कर रहा है वो, क्या कर रहा है। द मास ऑफ ए बडी बाबू 2 kg। कोई बडी है, जैसे मेरा बडी है, मेरा मास कितना? 2 kg है। होगा ही बाबू 2-4 kg से ज्यादा थोड़ी है बाबू। पतला दुबला तो शरीर हवा पाल, हवा जब चलता है तो इसी तरह हवा मुड़ी आ जाते हैं। तब ना हम लोग का गाड़ी माइलेज खूब देता है बाबू, चक्का भी खूब चलता है और माइलेज भी खूब देता है। वजने नहीं बाबू, है ना, वजन ही नहीं है तो गाड़ी का क्या लोड पड़ेगा। ठीक, द मास ऑफ बडी बाबू 2 kg। कोई बडी का मास दिया हुआ, क्या दिया हुआ सर? मास दिया, मास दिया हुआ। सोल्यूशन बाबू, है ना, मास ऑफ बॉडी दिया हुआ। कितना दिया हुआ सर? 2 kg। हल्का शरीर रहने से घाटा भी है, फायदा भी है। ज्यादा स्पीड में गाड़ी चलाइएगा 70-80 के स्पीड में तो उड़ी आ जाएगा, है ना, हवा के साथ फ्लो हो जाएगा। इसीलिए 50-60 से ज्यादा नहीं टपना। ठीक, आगे क्या बाबू? एंड इट्स बाबू वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी दिया हुआ, वॉल्यूम ऑफ बॉडी दिया हुआ, वॉल्यूम ऑफ बॉडी दिया हुआ। कितना सर? 250 सेंटीमीटर क्यूब है। तो एगो यूनिट लो, कि सेंटीमीटर अगर ले रहे हो तो मास को ग्राम में कन्वर्ट कर दो। मास को किस में कन्वर्ट कर दो? ग्राम में। तो कितना हो जाएगा? 2000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है ना। और हमको रिलेटिव डेंसिटी निकालने का है। रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी किसके रिस्पेक्ट में? पानी के रिस्पेक्ट में। तो पानी का वाटर का डेंसिटी कितना होगा? डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना सर? पानी का डेंसिटी कितना सर? ये ग्राम है, ये सेंटीमीटर था, ग्राम वाला यूनिट लेना। 1 ग्राम, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर यहाँ केजी लेता है, यहाँ मीटर क्यूब लेता है, तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब लेता है। यहाँ ग्राम लिया, यहाँ सेंटीमीटर लिया, तो यहाँ ग्राम वाला लेना। दो बताए थे ना, वो ग्राम में और वो किलोग्राम में, तो ग्राम वाला लेना। अब यहाँ से बाबू आरडी निकालो, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस निकालो। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस क्या फॉर्मूला था? डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस
यही होता ना, डेंसिटी ऑफ सबस्टांस और डिवाइडेड बाय क्या, डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ सबस्टांस डेंसिटी ऑफ क्या, वाटर। ठीक ठीक सर। डेंसिटी ऑफ सबस्टांस कितना सर, सबस्टांस का डेंसिटी कितना सर, सबस्टांस का डेंसिटी बाबू, डेंसिटी ऑफ सबस्टांस को हमको निकालना है बाबू, है ना। डेंसिटी ऑफ सबस्टांस कैसे निकालेंगे सर, मास अपॉन वॉल्यूम। अरे सबस्टांस का डेंसिटी कैसे निकालोगे, सबस्टांस का मास ले लो 2000 ग्राम, अब बटा वॉल्यूम ऑफ सबस्टांस ले लो कितना, 250 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, डेंसिटी ऑफ पानी का वो कितना होता है सर, पानी का डेंसिटी कितना होता है, 1 होता है, 1 ग्राम होता है पर सेंटीमीटर क्यूब। ये बाबू देखो 2000 बटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मर जाएगा तो 8 बच जाएगा, तो आरडी कितना हो जाएगा, 8 हो गया। रिलेटिव डेंसिटी कितना हो गया, 8 हो गया, किसका, ऑफ सबस्टांस का। यूनिट लेस होगा बाबू क्योंकि रेशियो है सर, रेशियो कितना होगा, 8 होगा, 8 होगा। लिखो शैतान, एगो बना के लाएगा वो, कल कूटेंगे, कल हम लोग थोड़ा सा और इसमें आगे पढ़ लेंगे। शैतानी सब का तो स्कूले हो जाता है, 6 बजे आता नहीं, 5 बजे पूछता तो बढ़ता है बाबू। 1 घंटा सुबह पढ़ेगा, 1.5 घंटे का क्लास के बराबर होगा। और इसमें हम लोग कल बाबू थोड़ा सा बाल्टी उल्टी ला के बाबू एक्सपेरिमेंट आपको करवा देंगे। चलिए शैतान जाइए बाबू, अभी उसका एग्जाम में चल रहा है, कल भर और कष्ट है धर्मवीर को।